बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 100 सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी सवालात आपके इम्तहान के लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगे। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें। दोस्तों, कल यानी परसों जो क्लास हुआ था, यानी पार्ट 7 का जो क्लास हुआ था हम लोगों का, उसमें सवाल नंबर 84 का मैंने जवाब जो है गलत बता दिया था। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद बता दिया था। मज़मून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मायार कमाल यही है कि मज़मून अदा किन लफ्ज़ों में किया गया है और बंदिश कैसी है। ये बयान जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नहीं है, ठीक है, बल्कि अल्लामा शिबली नोमानी का है। ठीक है, इसका राइट आंसर अल्लामा शिबली नोमानी हो जाएगा। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जिन लोगों ने पार्ट 7 वाला जो क्लास देखा था उन लोगों को ये मालूम होगा, तो आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। मज़मून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मायार कमाल यही है कि मज़मून अदा किन लफ्ज़ों में किया गया है और बंदिश कैसी है, बकौल शिबली नोमानी। ठीक है, एक और सवाल था, सवाल नंबर 92। या यहाँ कोताही ज़ौक़ अमल है ख़ुद गिरफ़्तारी, जहाँ बाजू समेटते हैं वहीं सयाद होता है। यह शेर जो है असगर गुंडवी का है। ठीक है, मैंने फ़ानी बदायूनी का बता दिया था तो ये गलत हो जाएगा, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ कोताही ज़ौक़ अमल है ख़ुद गिरफ़्तारी, जहाँ बाजू समेटते हैं वहीं सयाद होता है। ये किसका शेर है तो याद रखिएगा, असगर गोंडवी का। ठीक है, आप लोग ये दोनों सवालात को जो है करेक्ट कर लेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अजाइबुल क़सस का मुसन्निफ़ इनमें से कौन है? बहादुर शाह ज़फ़र, शाह आलम सानी, आता हुसैन तहसीन या फिर फ़ज़ल अहमद फ़ज़ली। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा शाह आलम सानी। ठीक है, अजाइबुल क़सस यह किसकी तख्लीक है तो याद रखिएगा शाह आलम सानी का। इन्होंने जो है 1792 ईस्वी में जो है लिखा था। ठीक है, अजाइबुल क़सस को, एक दास्तान है अजाइबुल क़सस। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सही ज़मानी की तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके आंसर देने की कोशिश करें। सभी लोग इसके आंसर दें जी। तो सवाल नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, पहले सबरस, फिर बागो बहार, फसान अजब और फसान आज़ाद। सबरस को मुल्ला वजी ने कब लिखा था तो याद रखिएगा 1635 ईस्वी में। बागो बहार को मीर अमन ने 1802 ईस्वी में मुकम्मल किया था और इसकी सने इशाअत जो है 1804 है। ठीक है, और फसान अजायब को जो है रजब अली बेग सुरूर ने 1824 ईस्वी में लिखा था। याद रखिएगा, फसान अजायब को रजब अली बेग सुरूर ने 1824 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, और 1843 ईस्वी में पहली बार यह शाया हुई है। ठीक है, फसान अजायब। और फसान आज़ाद ये पंडित रतन नाथ सरोशार का नावल है। ये कब अमल में आया है तो याद रखिएगा 1880। ठीक है, तो ये हमारा ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा। सबरस 1635, बागो बहार 1802, फसान अजब 1824 और फसान अजब 1824 और फसान आज़ाद 1880। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? बहमनी, कुतुब शाही, निज़ाम शाही या फिर आदिल शाही। तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा कुतुब शाही दौर। ठीक है, उर्दू की पहली नसरी दास्तान जो है वो कुतुब शाही दौर में लिखी गई है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, उर्दू की पहली नसरी दास्तान जो है वो कुतुब शाही दौर में लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, करबल कथा के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? करबल कथा रौज़तुश शुहदा का मुकम्मल तर्जमा है, करबल कथा तबाज़ात तसनीफ़ है, रौज़तुश शुहदा के खुलासे का पाबंद तर्जमा है या फिर रौज़तुश शुहदा के खुलासे का आज़ाद तर्जमा है। जी साथियों, तो सवाल नंबर 4 का हमारा सही जवाब हो जाएगा डी,
करबल कथा रोज़तुल शुहदा के खुलासे का आज़ाद तर्जमा है। इसे किसने लिखा था? तो याद रखिएगा फजली ने। ठीक है, करबल कथा जो है ये शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। करबल कथा जो है शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ है। करबल कथा को फजली ने जो है किसके फरमाइश पर लिखा था? जी तो याद रखिएगा नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर। नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर जो है फजली ने करबल कथा को लिखा था। और ये कब लिखा था? तो याद रखिएगा 1732 या 33 ईस्वी में। ठीक है, फजली ने करबल कथा को 1732 या 33 ईस्वी में लिखा था। यह दास्तान जो है मुल्ला वाइस काशिफ़ी की तसनीफ़ रोज़तुल शुहदा का आज़ाद तर्जमा है। ठीक है, रोज़तुल शुहदा के खुलासे का आज़ाद तर्जमा है। और चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए। करबल कथा के दिबाचे में फजली ने किस बादशाह का जिक्र किया है? जी तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह बादशाह। ठीक है, मोहम्मद शाह बादशाह का जो है जिक्र किया है। ठीक है, करबल कथा के दिबाचे में फजली ने मोहम्मद शाह बादशाह का जिक्र किया है। ठीक है, और एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। करबल कथा को किसने मुरत्तब किया है? दो लोगों ने मिलकर मुरत्तब किया था। जी तो याद रखिएगा मालिक राम ने। ठीक है, मालिक राम ने और मुख्तारुद्दीन ने। ठीक है, मुख्तारुद्दीन ने, मालिक राम और मुख्तारुद्दीन ने मिलकर जो है मुरत्तब किया था। ठीक है, एक और सवाल का जवाब दीजिए। करबल कथा के उन्वान जो है कितने मजलिसों पर मुश्तमिल है? ये दोस्तों तो याद रखिएगा 12। ठीक है, करबल कथा के उन्वान जो है 12 मजलिसों पर मुश्तमिल है। पहला क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा हज़रत फ़ातिमा, तीसरा शहादत अली और चौथा हज़रत हसन, पाँचवा मुस्लिम बिन अकील, छठा मुस्लिम फ़र्जंदान मुस्लिम बिन अकील और सातवां शहादत करबला, आठवां हो जाएगा हज़रत क़ासिम, नवीं मजलिस हज़रत अब्बास और 10वीं मजलिस हज़रत अली अकबर, 11वीं मजलिस अली असग़र और 12वीं मजलिस शहादत इमाम हुसैन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल यतीमों का शीशे से नाजुक, बात कहते में फूट जाता है। दिल पदर मुर्दों का हबाब नमन, मारते फूंक टूट जाता है। यह शेर किस किताब में है? फसाने अजैब, करबल कथा, बागो बहार या फिर बोस्तान ख्याल? जी साथियों, तो सवाल नंबर 5 का हमारा सही जवाब हो जाएगा करबल कथा। ठीक है, दिल यतीमों का शीशे से नाजुक, बात कहते में फूट जाता है। दिल पदर मुर्दों का हबाब नमन, मारते फूंक टूट जाता है। यह अशार जो हैं करबल कथा में आए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मीर अमन के बागो बहार का उसलूब क्या है? सादगी व पुरकारी, मुक़फ़्फ़ा व मुसज्जा, पेचीदा या फिर दुशवार व मुबहम? जी तो सवाल नंबर 6 का हमारा सही जवाब हो जाएगा सादगी व पुरकारी। मीर अमन के बागो बहार का उसलूब याद रखिएगा सादगी व पुरकारी है। मीर अमन के बारे में बात कर लेते हैं। मीर अमन की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा 1732 ईस्वी को। ठीक है, 1732 ईस्वी को दिल्ली में। और वफ़ात इनकी कब हुई है? तो याद रखिएगा 1808 ईस्वी को। 1732 ईस्वी को जो है दिल्ली में पैदाइश है मीर अमन की और वफ़ात 1808 ईस्वी को लखनऊ में जो है इनकी वफ़ात है। मीर अमन ने कुल 2 किताबें तहरीर की, बागो बहार और दूसरा गंज खूबी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है तजरीदी अफसाना इनमें से क्या है? कहानी से बेनियाज होता है, हकीकत से ज़्यादा रोमान पर जोर देता है, या तख़य्युल आफरीनी की उम्दा मिसाल है, या फिर जमालियाती तजर्बात को पेश करता है? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा कहानी से बेनियाज होता है। ठीक है, तजरीदी अफसाना क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा कहानी से बेनियाज होता है। तजरीदी अफसाना क्या होता है? तो याद रखिएगा कहानी से बेनियाज होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ अफसाने से है? जी तो सवाल नंबर 8 का हमारा सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, दो हाथ, वारदात, स्याहाशी और कोख चली, ये सभी जो है अफसाने के ज़ुमरे। दो हाथ किनका है? तो याद रखिएगा इस्मत चुगताई का। वारदात मुंशी प्रेमचंद का है। सिया हाशिया किनका है? तो याद रखिएगा सादत हसन मंटो का। और कोख जली राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ दिया गया यादों की बारात, ये जोश मलिया आबादी का खुद नविश्त है। उमराव जनादा मिर्ज़ा हादी रसवा का नाविल है। आब हयात ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारीख़ का किताब है। और दिलगुज़ार जो है ये किनका है? तो याद रखिएगा अब्दुल हलीम शर्र का नाविल है। ठीक है, रिसालत दिलगुज़ार जो है
जी यहाँ क्लिक लीजिएगा। दिलगुदा जो है ये एक रिसाला है जिसे अब्दुल हलीम शायर ने जारी किया था। ठीक है। खाना जंगी मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है। ठीक है जी। ठीक है। और अनारकली ये इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। मसर्रत से बसीरत तक आल अहमद सुरूर का तनक़ीदी किताब है। एतबार नज़र ये सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है। इंसान और आदमी किसकी तख्लीक़ है? तो याद रखिएगा मोहम्मद हसन अस्करी का मज़ामीन है। ठीक है। इंसान और आदमी। ठीक है। तो इस एतबार से सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। इनमें से सही ज़ुमरा कौन सा है आपने बताना है। जी तो सवाल नंबर 9 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है। इंतज़ार हुसैन, बानो कुद्सिया और जोगिंदर पाल और सुरेंद्र प्रकाश। ठीक है। इंतज़ार हुसैन, बानो कुद्सिया, जोगिंदर पाल और सुरेंद्र प्रकाश ये सभी जो हैं अफसाना निगार हैं। यहाँ हम देखेंगे पतरस बुखारी तो ये इंशाइया निगार हैं। एहतशाम हुसैन ये नक़ाद हैं। गालिब जो है शायर हैं। अब्दुल्ला हुसैन नावल निगार है। तो इस एतबार से एक गलत हो जाएगा। मंटू ये क्या है? तो अफसाना निगार है। इम्तियाज़ अली ताज ड्रामा निगार। डिप्टी नज़ीर अहमद नावल निगार। राशिद अहमद सिद्दीकी मज़मून निगार। ठीक है। तो इस एतबार से सी भी गलत हो जाएगा। क़ुर्रतुल ऐन हैदर नावल निगार। आल अहमद सुरूर क्या हो जाएंगे? ये नक़ाद हो जाएंगे। ठीक है। और शफ़ीक फ़ातिमा शोहरा ये नज़्म निगार। तो इस एतबार से डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है। बी वाला जो ज़ुमरा है दोस्तों याद रखिएगा ये अफसाना निगारों का ज़ुमरा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हुकूमत पाकिस्तान ने किस ड्रामा निगार को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा? इम्तियाज़ अली ताज, आगा हशर काश्मीरी, हकीम अहमद शुजा या फिर मोहम्मद मुजीब? जी तो सवाल नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा इम्तियाज़ अली ताज। ठीक है। याद रखिएगा हुकूमत पाकिस्तान ने जो है इम्तियाज़ अली ताज को जो है सितारा इम्तियाज़ से नवाजा है। ठीक है जी। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश 1900 ईस्वी को लाहौर में हुई है। ठीक है। और वफ़ात 1970 ईस्वी को जो है लाहौरी में कातिलाना हमले की वजह से हुई है। आगा हशर काश्मीरी के बारे में बात करें तो याद रखिएगा आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश जो है 1879 ईस्वी को बनारस में हुई है। और वफ़ात जो है 1935 ईस्वी को लाहौर में हुई है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अनानियत पसंद अदब के नमूने उर्दू के किस नस्र निगार के यहाँ मिलते हैं? सैयद अबुल कलाम आज़ाद, शिबली या फिर मौलाना आली? जी तो सवाल नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अनानियत पसंद अदब के नमूने जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नस्र में मिलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1888 ईस्वी को मक्का मुअज़्ज़मा में हुआ है। और वफ़ात जो है कब हुई है? तो याद रखिएगा इनकी वफ़ात जो है 1958 ईस्वी को दिल्ली में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से शाया हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ या फिर हैदराबाद? जी तो सवाल नंबर 12 का हमारा सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है। याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल जो है वो कलकत्ता से जो है शाया हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस अदीब ने तुर्की ज़बान से नावलों और कहानियों का तर्जमा करके उर्दू पढ़ने वालों को एक नए रंग से रोशनास किया? ख्वाजा हसन निज़ामी, अबुल कलाम आज़ाद, सज्जाद हैदर यल्दरम या फिर नियाज़ फ़तेहपुरी? जी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा सज्जाद हैदर यल्दरम। ठीक है। सज्जाद हैदर यल्दरम ने तुर्की ज़बान से नावलों और कहानियों का तर्जमा करके उर्दू पढ़ने वालों को एक नए रंग से रोशनास किया। सज्जाद हैदर यल्दरम के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1880 ईस्वी को बिजनौर में हुई है। ठीक है। 1880 ईस्वी को बिजनौर में हुई है। और वफ़ात 1943 ईस्वी को लखनऊ में। ठीक है। 1880 ईस्वी को बिजनौर में जो है इनकी पैदाइश है और वफ़ात 1943 ईस्वी को लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ख़यालुस्तान का ताल्लुक़ अदब की
किस सिन्फ से है? शायरी, इंशाइया, अफसाना या फिर खुतूत? जी, तो सवाल नंबर 14 का हमारा सही जवाब हो जाएगा अफसाना। खालिस्तान का ताल्लुक़ जो है वो अदब की सिन्फ अफसाना से है। ठीक है, किनका है? तो सज्जाद हैदर यलतरम का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रोफेसर आज़ाद इंशा परदाज हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, यह कौल किसका है? मेहदी अफादी, हैदर बख्श हैदरी, ज्ञानचंद जैन या फिर शौकत सब्जवारी? ये तो सवाल नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा मेहदी अफादी। ठीक है, प्रोफेसर आज़ाद इंशा परदाज हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, ये कौल जो है मेहदी अफादी का है। ठीक है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ताल्लुक़ से एक कौल है जिसे आपने जो है बताना है। वो कौल ये है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनक़ीद का सबसे बड़ा ऐब उनकी इंशा परदाजी को जो है किसने बताया है? जी, तो याद रखिए कलीमुद्दीन अहमद ने। ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनक़ीद का सबसे बड़ा ऐब जो है उनकी इंशा परदाजी को बताया है। ठीक है, एक कौल और है, आपने बताना है वो किनका है। ठीक है, आज़ाद के मुतालिक से। जी, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू तनक़ीद निगारी की बुनियाद रखी मगर टेढ़ी, फिर भी यह क्या कम है कि उन्होंने बुनियाद रखी। तो जी, तो याद रखिएगा ये डॉक्टर एहसन फ़ारूकी का कौल है आज़ाद के ताल्लुक़ से। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू तनक़ीद निगारी की बुनियाद रखी मगर टेढ़ी, फिर भी यह क्या कम है कि उन्होंने बुनियाद रखी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कलीमुद्दीन अहमद की तनक़ीद पर किस मग़रबी नक़ाद का असर है? कोलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, विलियम एम्स या फिर F.R. लियोस? जी साथियों, तो सवाल नंबर 16 का हमारा सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, F.R. लियोस। कलीमुद्दीन अहमद की तनक़ीद पर F.R. लियोस का जो है असर रहा है। इनके बारे में बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 1908 ईस्वी को पटना में हुई है और वफ़ात 1983 ईस्वी को पटना ही में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसाने की हीरोइन पहली बार अपने इंटेलेक्चुअल डायल से निकलकर औरत के पूरे तहजीबी, जिनसी और एहसासी रूप में सामने आती है? कारमन, जिलावतन, रोशनी की रफ्तार या फिर पतझड़ की आवाज़? तो सवाल नंबर 17 का हमारा सही जवाब हो जाएगा पतझड़ की आवाज़। ठीक है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में बात करें तो याद रखिएगा इनकी पैदाइश 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। ठीक है, 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में, और वफ़ात कब हुई है दोस्तों? तो याद रखिएगा 2007 ईस्वी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18 है, पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा कौन है? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा खुर्शीद। ठीक है, याद रखिएगा पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा खुर्शीद है, और ये किनका है? तो याद रखिएगा भाई सोहराब जी पटेल का। इसे इन्होंने जो है कब लिखा था? तो 1881 ईस्वी में। ठीक है, पारसी स्टेज पर ये पहला दस्तयाब ड्रामा है और भाई सोहराब जी पटेल ने जो है इसे 1881 ईस्वी में जो है लिखा था, और ये गुजराती ड्रामों का उर्दू तर्जमा है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है। खुर्शीद जो है ये गुजराती ड्रामों का उर्दू तर्जमा है। और पारसी स्टेज पर पहली बार डॉक्टर भाऊ जिलाट का लिखा हुआ राजा गोपी चंद जलंधर 1853 ईस्वी को जो है पेश किया गया है। याद रखिएगा पारसी स्टेज पर पहली बार डॉक्टर भाऊ जिलाट का लिखा हुआ राजा गोपी चंद जलंधर 1853 ईस्वी को पेश किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अफजल और परवीन आगा हश्र के किस ड्रामे के किरदार हैं? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सिल्वर किंग। ठीक है, अफजल और परवीन जो है आगा हश्र काश्मीरी के ड्रामा सिल्वर किंग के किरदार हैं। ठीक है, आगा हश्र काश्मीरी का ये एक मशहूर ड्रामा है जिसे इन्होंने 1910 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, और ड्रामा सिल्वर किंग जो है
वो हेनरी एंथर के अंग्रेज़ी ड्रामे से माखूज़ है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा सिल्वर किंग को मुख्तलिफ अनवानात से स्टेज किया गया है, जैसे कि नेक परवीन, शहीद नाज, पाक दामन, अछूता दामन। ठीक है, ये सभी नामों से जो है इसे स्टेज पर पेश किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगा हश्र कश्मीरी कहाँ पैदा हुए? कश्मीर, अमृतसर, लाहौर या फिर बनारस? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बनारस। ठीक है, आगा हश्र कश्मीरी की पैदाइश जो है 1879 ईस्वी को बनारस में हुई है और वफ़ात 1935 ईस्वी को लाहौर में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगरा बाज़ार पहली बार किस सन में पेश हुआ? 1970, 1954, 1958 या फिर 1960? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1954। ठीक है, आगरा बाज़ार किन का ड्रामा है? तो याद रखिएगा आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का ड्रामा है। ठीक है, और ये कब पेश किया गया है? तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, हबीब तनवीर के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1923 ईस्वी को जो है रायपुर में हुई है और वफ़ात 2009 ईस्वी को भोपाल में। ठीक है, ड्रामा आगरा बाज़ार जो है 1954 ईस्वी में पहली बार कहाँ स्टेज पर पेश किया गया था? तो याद रखिएगा जामिया। ठीक है, जामिया में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजेंद्र सिंह बेदी की कौन सी कहानी एक मगविया औरत की खूबसूरत कहानी है? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लाजवंती। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी की अफसाना लाजवंती जो है वो एक मगविया औरत की कहानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कृष्णचंद्र के किस अफसाने में बम्बई की बरसात एक हुर की उनसुर के तौर पर मौजूद है? बालकोनी, भूत, जिंदगी के मोड़ पर, गर्जन की एक शाम? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा भूत। ठीक है, कृष्णचंद्र के बारे में बात करें तो याद रखिए कृष्णचंद्र की पैदाइश जो है नवंबर 1914 ईस्वी को हुई है। ठीक है, पंजाब में, और वफ़ात 1977 ईस्वी को मुंबई में हुई है। ठीक है, इनका पहला नावल कौन सा है? तो याद रखिएगा शिकस्त 1943 और पहला अफसानी मजमुआ तिलिस्म ख्याल 1939। और इनका दाखिली अफसानी मजमुआ कौन सा है? जी तो याद रखिएगा हम मुहशी हैं। हम मुहशी में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? जी तो 10। ठीक है, हम मुहशी में कुल 10 अफसाने शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहते बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र के अफसाने का नाम क्या है? नुक्कड़, अन्नदाता, आधे घंटे का खुदा या फिर 2 फरलांग लंबी सड़क? जी तो सवाल नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा अन्नदाता। ठीक है, कहते बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र का अफसाना जो है वो अन्नदाता है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है इन्होंने तक़सीम हिंद पर बहुत सारे अफसाने लिखे हैं, जैसे कि दूसरी मौत, जानवर, लाल बाग, जैक्शन, ब्रह्मन, त्वाइफ वगैरह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इश्क पर जोर नहीं, खिदमतगार, ये दोनों अफसाने किससे मंसूब हैं? इश्क पर जोर नहीं और खिदमतगार ये दोनों अफसाने किनके हैं? कुर्तुल ऐन हैदर, सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई या फिर बेदी? ये तो सवाल नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा इस्मत चुगताई। ठीक है, इश्क पर जोर नहीं और खिदमतगार ये दोनों अफसाने इस्मत चुगताई हैं। ठीक है, इस्मत चुगताई के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश अगस्त 1915 ईस्वी को जो है बदायूं में हुई है और वफ़ात जो है 1991 ईस्वी को मुंबई में। ठीक है, सादत हसन मंटो की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो सादत हसन मंटो की पैदाइश 1912 ईस्वी को पंजाब में हुई है और वफ़ात जो है 1955 ईस्वी को लाहौर में। ठीक है, और कुर्तुल ऐन हैदर की पैदाइश जो है
कब हुई है? तो 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में, और वफ़ात 2007 ईस्वी को नोएडा में। ठीक है, चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिएगा कि इस्मत चुगताई का पहला नावल कौन सा है? इस्मत चुगताई का पहला नावल कौन सा है? जी, तो याद रखिएगा ज़िद्दी। ठीक है, ज़िद्दी जो है वह इस्मत चुगताई का पहला नावल है। ठीक है, और इस्मत चुगताई का दाखिले नावल कौन सा है? दाखिले नसाब, तो याद रखिएगा टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर की सनी इशात क्या है? तो याद रखिएगा 1945। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? जुबैदा, नादरा, फहमीदा या फिर महमूदा? जी, तो सवाल नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा नादरा। ठीक है, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम जो है नादरा रहता है। इम्तियाज़ अली ताज ने 1922 ईस्वी में ड्रामा अनारकली लिखा था, और पहली बार जो है ये ड्रामा कब शाया हुआ है? तो याद रखिएगा 1932 ईस्वी को। ठीक है, 1932 ईस्वी को जो है ये पहली बार शाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? कोहरी का चांद, महल सरा, सुर्ख पर्दे या फिर ज़ौद पशेमा? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ज़ौद पशेमा। ज़ौद पशेमा किनका है? जी, तो ये अब्दुल माजिद दरियाबादी का ड्रामा है ज़ौद पशेमा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ इनमें से कौन सा है? उदय हिंदी, उर्दू मुअल्ला, रक़ात गालिब या फिर मजमुआ खुतूत गालिब? जी, तो गालिब के पहले खुतूत का मजमुआ जो है वो हो जाएगा उदय हिंदी। ठीक है, गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ जो है उदय हिंदी है। ठीक है, उदय हिंदी जो है 1868 ईस्वी में जो है गालिब ने जो है लिखा था, और ये गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले जो है शाया हुआ 1868 ईस्वी में। ठीक है, इसमें कितने खुतूत शामिल हैं? तो याद रखिएगा 162। ठीक है, और गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ कौन सा है? तो याद रखिएगा उर्दू मुअल्ला। ठीक है, उर्दू मुअल्ला की सनद क्या है? तो याद रखिएगा गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद 1869। ठीक है, 1869। ठीक है, उदय हिंदी का दिबाचा किसने लिखा है? तो आल अहमद सुरूर ने। उदय हिंदी का दिबाचा आल अहमद सुरूर ने लिखा है, और उदय हिंदी को जो है किसने मुरत्तब किया है? तो याद रखिएगा ग़ुलाम रज़ा ख़ान ने। ग़ुलाम रज़ा ख़ान ने उदय हिंदी को मुरत्तब किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1897 ईस्वी में कौन सी अहम किताब शाया हुई थी? हयात सादे, यादगार गालिब, हयात जावेद या फिर मुक़द्दमा शेर व शायरी? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा यादगार गालिब। ठीक है, यादगार गालिब किसकी किताब है? जी, तो याद रखिएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। ठीक है, 1897 ईस्वी में जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये किताब लिखी थी, और यादगार गालिब जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अपनी नज़मों में जुम्मन, वफ़ाती, सल्लू और बुद्धू जैसे अलाइम का इस्तेमाल किसने किया? नज़ीर, अकबर, जाफ़र ज़िटली या फिर सौदा? ये तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। अकबर के बारे में बात करें तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई है, और वफ़ात 1921 ईस्वी को जो है इलाहाबाद ही में हुई है। ठीक है, नज़ीर की पैदाइश कब हुई है? तो 1740 ईस्वी को दिल्ली में, और वफ़ात 1830 ईस्वी को। ठीक है, सौदा की पैदाइश कब हुई है? तो 1712 ईस्वी को दिल्ली में, और वफ़ात 1781 ईस्वी को लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव की हैसियत क्या है? नवाब, राजा, वज़ीर या फिर जादूगर? जी, तो सवाल नंबर 31 का हमारा सही जवाब हो जाएगा राजा। ठीक है, मसनवी कदम राव पदम राव में जो है राजा की हैसियत कदम राव की जो है वो हैसियत राजा की रहती है। ठीक है, चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मसनवी कदम राव पदम राव को किसने मुरत्तब करके शाया किया था?
ये तो याद रखिएगा, जमील जालिबी ने मसनवी कदमराव पदमराव को 1973 ईस्वी में जो है मुरतब करके शाये किया था। ठीक है। और मसनवी कदमराव पदमराव जो है दूसरी बार जो है 1979 ईस्वी में शाये हुई है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असली नाम है? गव्वासी, इब्न निशाती, हाशमी या फिर वजही? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा वजही। ठीक है। मुल्ला वजही का असली नाम जो है असदुल्ला है। याद रखिएगा, असदुल्ला जो है मुल्ला वजही का असल नाम है। बहुत दफ़ा ये पूछा जा चुका है। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा वजही के ताल्लुक़ से ही। वजही ने कितने बादशाहों का दौर देखा है? जी तो याद रखिएगा 4। ठीक है। मुल्ला वजही ने कुल 4 बादशाहों का दौर देखा है। इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह और मोहम्मद कुतुब शाह। वजही की पैदाइश कब हुई दोस्तों? तो याद रखिएगा 1566 ईस्वी को। ठीक है। मुल्ला वजही की पैदाइश 1566 ईस्वी को हुई है और वफ़ात जो है 1659 ईस्वी को हुई है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मसनवी फूल बन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? दरवेश, खिज़्र, मुर्शिद या फिर बुज़ुर्ग? ये तो सवाल नंबर 33 का सही जवाब हो जाएगा हमारा दरवेश। ठीक है। मसनवी फूल बन में बादशाह ख्वाब में जो है दरवेश को देखता है। मसनवी फूल बन कब लिखी गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी को। ठीक है। मसनवी फूल बन जो है 1665 ईस्वी में जो है इब्न नशाती ने लिखी थी। चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। मसनवी फूल बन में कितने अशार इस्तेमाल किए गए हैं? जी तो याद रखिएगा 1744। ठीक है। मसनवी फूल बन में 1744 अशार जो हैं इस्तेमाल किए गए हैं। ये एक इश्क़िया मसनवी है। एक और सवाल का जवाब दीजिएगा इसी के ताल्लुक़ से। किसने मसनवी फूल बन के जवाब में नया दर्पण लिखी थी? जी तो याद रखिएगा सैयद अहमद ख़ां हुनर ने। ठीक है। सैयद अहमद ख़ां हुनर ने मसनवी फूल बन के जवाब में जो है नया दर्पण लिखी थी। ठीक है। निशाती का असल नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निशाती का असल नाम जो है मोहम्मद मज़हरुद्दीन था। ठीक है। याद रखिएगा निशाती का असल नाम मोहम्मद मज़हरुद्दीन था। ठीक है। और निशाती जो है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिसरा अवला से शेर मुकम्मल कीजिए। पिया बाज एक तिल जिया जाए ना। जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, पिया बाज प्याला पिया जाए ना। ठीक है। पिया बाज एक तिल जिया जाए ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबरस का किस्सा किस मुकाम पर वाक़ हुआ था? चमनिस्तान, सिस्तान, खरासान या फिर तुर्किस्तान? जी तो सवाल नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा हमारा सिस्तान। ठीक है। सबरस का किस्सा जो है वो सिस्तान पर वाक़ हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर सैयद ने लंदन का सफ़र का आगाज़ हिंदुस्तान के किस शहर से किया? गाज़ीपुर, अलीगढ़, बनारस या फिर मुरादाबाद? जी तो सवाल नंबर 36 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बनारस। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सर सैयद अहमद ख़ान ने लंदन के सफ़र का आगाज़ जो है वो बनारस से किया था। ठीक है। याद रखिएगा। और उनके साथ कौन थे? तो उनके बेटे हामिद थे, सैयद महमूद थे। ठीक है। और उनके खादिम। इन्होंने सफ़र का आगाज़ कब किया था? तो 1869 ईस्वी में। और वापस कब आए थे सफ़र से? तो 1870। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
ए तुर्क गमज़ा जन के मुकाबिल नश्ता, दर्दीदा ए उम्मे खलीदा व दर हाल नश्ता। ये गज़ल उर्दू के किस ड्रामे में इस्तेमाल की गई है? ज़हाक, यहूदी की लड़की, इंदर सबा, या फिर ड्रामा अनारकली। ये तो सवाल नंबर 37 का सही जवाब हो जाएगा ड्रामा अनारकली, याद रखिएगा। ठीक है, ड्रामा अनारकली जो है ड्रामा अनारकली में कुल कितने बाब हैं? तो याद रखिएगा 3। ठीक है, इश्क, रक़्स और मौत। और इसमें कितने मनाजिर हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा ड्रामा अनारकली में जो है 3 मनाजिर हैं। ठीक है, 13 मनाजिर हैं, सॉरी। ड्रामा अनारकली में जो है 13 मनाजिर हैं और 3 अबवाब हैं, इश्क, रक़्स, मौत, और 13 मनाजिर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा सफ़रनामा इब्ने इंशा का नहीं है? इब्ने बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलिए, आवारागर्द की डायरी, या फिर जापान चलो जापान चलो। ये तो सवाल नंबर 38 का सही जवाब हो जाएगा जापान चलो जापान चलो। ये किनका सफ़रनामा है? तो याद रखिएगा जापान चलो मुज्तबा हुसैन का सफ़रनामा है। जापान चलो ये कब शाया हुआ है? तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1983 ईस्वी को। ठीक है, 1983 ईस्वी को शाया हुआ। इब्ने इंशा का सफ़रनामा क्या है? तो याद रखिएगा, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन के चलिए, आवारागर्द की डायरी। इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये हमारे नसाब में शामिल हैं। ठीक है, और ये कब शाया हुआ है? तो 1964 ईस्वी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कालम के बारे में कौन से 2 ज़ुमरे सही हैं? जी, तो सवाल नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, बी और सी। कालम में एक मामूली सी बात को गैर मामूली तरीक़े से पेश करने को कालम निगार का हुनर तस्लीम किया जाता है। सी में है, यह ज़रूरी नहीं कि एक अखबार में एक कालम हो, किसी भी अखबार में बैक वक्त कालम हो सकते हैं। ठीक है, बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 40 है, झेल में असनाफ के एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो सवाल नंबर 40 का सही जवाब हो जाएगा चौथा। ठीक है, ए बी सी। खुदा की बस्ती, उदास नस्लें और बस्ती, ये क्या हैं? नाविल हैं। एक लड़की, इलाऊ बाबा लोग, ये क्या है? अफसानवी मजमूए हैं। एक लड़का, चकले और हवेली, ये नज़में हैं। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नाविल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नाविल है। बस्ती इंतज़ार हुसैन का नाविल है। एक लड़की, ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमूआ। इलाऊ सुहेल अज़ीम आबादी का अफसानी मजमूआ। बाबा लोग गियास अहमद गद्दी का अफसानी मजमूआ है। एक लड़का, अख्तरुल ईमान का नज़्म है। चकले साहिर लुधियानवी का नज़्म है। और हवेली जो है मखदूम मोइनुद्दीन का नज़्म है। चारपाई जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। ठीक है, और तमाशा घर ये अफसानी मजमूआ है, किनका है? तो याद रखिएगा इकबाल मजीद का। और किसान नज़्म है, किनका है? तो जोश मलिहा आबादी का। तो इस एतबार से डी हमारा गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सने वफ़ात के लिहाज से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित रतननाथ सरशार की वफ़ात कब हुई है? तो याद रखिएगा 1902 ईस्वी को हैदराबाद में। नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई है? तो 1913 ईस्वी को दिल्ली में। अब्दुल हलीम शरर की वफ़ात जो है 1926 ईस्वी को लखनऊ में। और मिर्ज़ा हादी रसवा की वफ़ात 1931 ईस्वी को हैदराबाद में। ठीक है, रतननाथ सरशार की वफ़ात 1902, नज़ीर अहमद की वफ़ात 1913, सरशार की वफ़ात 1926, शरर की वफ़ात 1926 और मिर्ज़ा हादी रसवा की वफ़ात 1931। तो ये हमारा ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा।
रतननाथ सरसार की पैदाइश के बारे में बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा इनकी पैदाइश 1846 ईस्वी को हुई है, ठीक है। और डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है 1830 ईस्वी को बिजनौर में हुई है, ठीक है, 1830 ईस्वी को बिजनौर में। और अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब हुई है, तो याद रखिएगा 1860 ईस्वी को, ठीक है, 1860 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। और मिर्ज़ा हादिर रसूआ की पैदाइश कब हुई है, तो मिर्ज़ा हादिर रसूआ की पैदाइश 1958 ईस्वी को लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में दो जुमरे सिन्फ के एतबार से सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। ये दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ठीक है। सवाल नंबर 42 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ए और बी। सौदा, ज़ौक़, मोहसिन काकरवी, ठीक है, दबीर, अनीस और खलीक, ठीक है। सौदा, ज़ौक़ और मोहसिन काकरवी ये क्या हैं, तो ये कसीदा निगार हैं, ठीक है, ये कसीदा निगार के ज़ुमरे में आते हैं। तो इस एतबार से मेरा पहला ए यानी दुरुस्त हो जाएगा। दबीर, अनीस और खलीक ये क्या हैं, तो ये मरसिया निगार हैं, यानी जो है ये मरसिया निगार में शुमार किए जाते हैं। तो इस एतबार से बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 43 की तरफ। हर एक खार है गुल, हर गुल है एक सागरे ऐश, हर एक दश्ते चमन, हर चमन बहिश्ते नज़ीर। यह शेर ज़ौक़ के राया कसीदा के जुज़ से माखूज़ है। यह शेर ज़ौक़ के राया कसीदा के किस जुज़ से माखूज़ है? ख़ात्मा, तशबीब, गुरेज़ या फिर मदाह। ये तो सवाल नंबर 43 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी तशबीब। हर एक खार है गुल, हर गुल है एक सागरे ऐश, हर एक दश्ते चमन, हर चमन बहिश्ते नज़ीर। यह शेर ज़ौक़ के राया कसीदा तशबीब से माखूज़ है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये जो शेर है दोस्तों, याद रखिएगा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर के तशबीब जो है वो उसी से माखूज़ है, तशबीब जुज़ से जो है माखूज़ है। और ये कसीदा जो है ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र के बीमारी से सेहतियाब होने पर जो है पेश किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 44 है, उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? शौकत सब्ज़वारी, शमशेर रहमान फ़ारूक़ी, मसूद हसन ख़ान या फिर सैयद सुलेमान नदवी। ये तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी शमशेर रहमान फ़ारूक़ी। शमशेर रहमान फ़ारूक़ी के बारे में बात करें तो शमशेर रहमान फ़ारूक़ी की पैदाइश जो है 1935 ईस्वी को आज़मगढ़ में हुई है, और वफ़ात कब हुई है, तो याद रखिएगा 2020 ईस्वी को इलाहाबाद में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 45 से झेल में से दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब आ जाएगा चौथा, ठीक है, सी और डी। गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा, सुनते हैं लैला के ख़ेमे को सैया, इसमें जुनू का वले मातम रहा। यह शेर किनका है, तो याद रखिएगा मीर तकी मीर का यह शेर है। गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा, सुनते हैं लैला के ख़ेमे को सैया, इसमें जुनू का वले मातम रहा। यह शेर जो है मीर तकी मीर का है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। जमीला किस शहज़ादी की माँ का नाम है? अंजुमन आरा, बकावली, बद्र मुनीर या फिर मेहर निगार। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 46 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ठीक है। जमीला जो है वो बकावली की माँ रहती है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जमीला ये किस दास्तान का किरदार है, किस मसनवी का किरदार है, तो याद रखिएगा जमीला जो है ये मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। मसनवी गुलजार नसीम को पंडित दयाल शंकर नसीम ने कब लिखा था, तो याद रखिएगा 1839 ईस्वी को, ठीक है। और यह मसनवी पहली बार कब शाये हुई है, तो याद रखिएगा 1844 ईस्वी को,
ठीक है, 1844 ईस्वी को शाही है। और इस मसनवी को जो है किसने मुरतब किया है जी, तो याद रखिएगा रशीद हसन ख़ान ने। ठीक है, रशीद हसन ख़ान ने इस मसनवी को मुरतब किया है। पंडित दयाशंकर नसीम के बारे में बात करें तो दयाशंकर नसीम की पैदाइश जो है 1811 ईस्वी को लखनऊ में हुई है और वफ़ात 1845 ईस्वी को जो है लखनऊ ही में हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से दो जुमरे शायर और उनकी नज़्म के लिहाज से सही हैं। दो सही जुमरे की निशानदही कीजिए जी। तो सवाल नंबर 47 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी की नज़्म में बरक़े कलीसा, फ़र्ज़ी लतीफ़ा और दरबार दिल्ली, मीरा जी के नज़्म दाखिल निसाब नज़्म, कलर का नगमा मोहब्बत, जातरी और समंदर का बुलावा। शफ़ीक फ़ातिमा शोरा की जो है बाज़ गश्त हो जाएगा। बाज़ अहमद अख्तर अल ईमान का हो जाएगा। ताज महल जो है ये साहिर लुधियानवी का हो जाएगा। तो इस एतबार से भी गलत हो जाएगा। साहिर लुधियानवी का ताज महल हो जाएगा। और गुरेज़ किनका है तो याद रखिएगा गुरेज़ जो है ये साहिर लुधियानवी की ही नज़्म है। ठीक है, सुबह उम्मीद किन की नज़्म है तो सुबह उम्मीद जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है। ठीक है, सुबह उम्मीद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है। तो इस एतबार से जो है डी भी गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से दो जुमरे सही हैं, दो सही जुमरे की निशानदही कीजिए जी। तो सवाल नंबर 48 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, बी और सी। रुखसत आमद बैन तशबीब गुरेज हुस्न मतलब। रुखसत आमद बैन जो है ये मरसिया के जुज़ हैं। तशबीब गुरेज हुस्न मतलब हुस्न तलब ये जो है क़सीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में आते हैं। ठीक है, मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी जो हैं कितने हैं तो याद रखिएगा 7 है। चेहरा सरापा रुखसत आमद रजस जंग शहादत बैन 8 हैं। ठीक है, मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी 8 हैं। चेहरा सरापा रुखसत आमद रजस जंग शहादत बैन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और क़सीदे के कितने हैं तो क़सीदे के 5 हैं। तशबीब गुरेज मदा मुद्दत हुआ। झेल में से दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं। दो सही जुमरे की निशानदही कीजिए जी। तो सवाल नंबर 49 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ए और बी। ठीक है, आबे हयात, गुलशन बेखार और निकात शोरा ये तज़किरा है, तज़किरे के ज़ुमरे में आते हैं। ठीक है, निकात शोरा, खमखाना जावेद और तबक़ात शोरा। बी वाला जो ज़ुमरा है ये भी तज़किरा है। आबे हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। गुलशन बेखार किनका है तो याद रखिएगा मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का है। निकात शोरा किसका है तो याद रखिएगा निकात शोरा मीर तकी मीर का है। ठीक है, और खमखाना जावेद किनका है तो खमखाना जावेद लाला श्री राम का तज़किरा है। ठीक है, और तबक़ात शोरा ये तज़किरा जो है कुदरतुल्लाह शौक़ का है। निकात शोरा मीर तकी मीर का और तबक़ात शोरा कुदरतुल्लाह शौक़ का तज़किरा है। ठीक है, यहाँ मुक़द्दमा शेर व शायरी दे दिए गए, तनक़ीदी किताब है तो इस एतबार से सी गलत हो जाएगा। इस आबाद ख़राबे में अख्तर उल ईमान का खुद नविश्त है। ठीक है, शेर उल अजम ये भी तनक़ीदी किताब है तो इस एतबार से जो है सी डी गलत हो जाएगा, ए भी दुरुस्त आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुजीबुर रहमान किस अदीब का असल नाम है? सुहेल अज़ीमाबादी, अख्तर रेनवी, मजनू गोरखपुरी या पतरस बुखारी जी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला यानी सुहेल अज़ीमाबादी। ठीक है, सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में बात करें दोस्तों तो इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई है। ठीक है, और वफ़ात 1979 ईस्वी को जो है इलाहाबाद में हुई है। इनका दाखिले अफसानी मजमा कौन सा है तो याद रखिएगा एलाव। ठीक है, एलाव जो है इनका दाखिले नसाब अफसानी मजमुआ है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इनमें कौन सा शायर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिक शोरा था? इब्न नशाती, गवासी, वजही या फिर हाशमी जी। तो सवाल नंबर 51 का सही जवाब हो जाएगा गवासी। ठीक है, याद रखिएगा गवासी जो है वह अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिक शोरा था। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
गवासी क्या है? तो याद रखिएगा गवासी जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिक शुरा था। गवासी की 3 मसनवियाँ बहुत ही मशहूर हैं। सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल। सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल को गवासी ने कब लिखा था, मुकम्मल किया था? तो याद रखिएगा 1625 में। और इसके अलावा मीना सतवंती है तोतीनामा। तोतीनामा को जो है इन्होंने कब मुकम्मल किया था? तो याद रखिएगा 1639 ईस्वी को। ठीक है, ये सभी अहम है, इम्पोर्टेंट है। चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए। सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल जो है ये किस दास्तान से माखूज़ है? तो याद रखिएगा अलिफ लैला। ठीक है, अलिफ लैला के नसरी दास्तान से ये माखूज़ है सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल। गवासी क्या है? तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिक शुरा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 52 है, गुलो बुलबुल का गरम है बाजार, इस चमन में जिधर निगाह करो। यह शेर किनका है? नज़ामी, वली, सिराज या फिर हातिम? जिस दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा बी। ठीक है, यह शेर जो है वली दक्कनी का है। गुलो बुलबुल का गरम है बाजार, इस चमन में जिधर निगाह करो। वली के बारे में बात करें तो याद रखिएगा वली की पैदाइश जो है 1668 ईस्वी को जो है औरंगाबाद में हुई और वफ़ात 1720 ईस्वी को जो है अहमदाबाद में। वली का असल नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा वली का असल नाम जो है वली मोहम्मद है। ठीक है, और लक़ब शमशुद्दीन। ठीक है, लक़ब जो है इनका शमशुद्दीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह या फिर नसीरुद्दीन हैदर? जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा वाजिद अली शाह। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमानत ने जो है वाजिद अली शाह के ज़माना देखा था। अमानत लखनवी का ज़माना क्या था? तो वाजिद अली शाह के अहद का ज़माना। अमानत के बारे में बात करें दोस्तों तो अमानत लखनवी का असल नाम जो है सैयद आगा हसन था और तखल्लुस क्या करते थे? अमानत करते थे। अमानत लखनवी की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा 1815 ईस्वी को लखनऊ में और वफ़ात 1858 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, अमानत लखनवी ने कौन सा ड्रामा लिखा है? तो याद रखिएगा ड्रामा इंदर सभा। और ये किसकी फरमाइश पर लिखा था? तो मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की। ठीक है, कब लिखा था? तो 1852 ईस्वी को। और ये ड्रामा जो है स्टेज पर कब पेश किया गया है? तो 1854 ईस्वी को। ठीक है, 1854 ईस्वी में जो है स्टेज पर इसे पेश किया गया। और ड्रामा इंदर सभा पहली बार कब शाये हुआ है? तो याद रखिएगा 1855। ठीक है, इसमें कितने गीत शामिल हैं? तो 15 गीत शामिल हैं। इसका प्लाट जो है 11 है और ये एक मंजूम ड्रामा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 54 है, जोगन किस ड्रामे का किरदार है? जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा इंदर सभा। ठीक है, अमानत लखनवी का इंदर सभा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन आगा हश्र का हम आसर नहीं है? हसन लखनवी, नारायण प्रसाद बेताब, निर्वाण जी, मेहरबान जी आराम या फिर तालिब बनारसी? ये तो सवाल नंबर 55 का सही जवाब हो जाएगा हमारा निर्वाण जी, मेहरबान जी। ठीक है, इसके अलावा जो है हसन लखनवी जो है आगा हश्र कश्मीरी के हम आसर हैं, नारायण प्रसाद हैं हम आसर, तालिब बनारसी भी हैं। ठीक है, तालिब बनारसी भी जो है आगा हश्र कश्मीरी के हम आसर हैं। उसके अलावा जो है हुसैनी मियाँ ज़रीफ़ हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला, ग़ुलाम अली दीवाना। ठीक है, ये सभी जो हैं क्या हैं? तो आगा हश्र कश्मीरी के हम आसर हैं। याद रखिएगा एहसन लखनवी का भी नाम आता है। एहसन लखनवी भी जो हैं ये आगा हश्र कश्मीरी के हम आसर हैं। नारायण प्रसाद बेताब, तालिब बनारसी, रौनक बनारसी, हुसैनी मियाँ ज़रीफ़, मोहम्मद अब्दुल्ला और ग़ुलाम अली दीवाना, ये सभी जो हैं आगा हश्र कश्मीरी के जो हैं क्या हैं? तो याद रखिएगा हम आसर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा नहीं है?
आँख का नशा, यहूदी की लड़की, पर्दाए गफलत या फिर रुस्तम व सोहरा। ये तो सवाल नंबर 56 का सही जवाब हो जाएगा पर्दाए गफलत। पर्दाए गफलत किनका ड्रामा है तो याद रखिएगा सैयद आबिद अली की, ठीक है। और आँख का नशा, यहूदी की लड़की, रुस्तम व सोहरा, ये तीनों जो हैं आगा हशर काश्मीरी के ड्रामा हैं, ठीक है। आगा हशर काश्मीरी के ये सभी जो हैं ड्रामे हैं। और आगा हशर काश्मीरी को जो है उर्दू ड्रामे का जो है शेक्सपियर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात कर चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? नरगिस, माहे पारा, सुरैया फिर या यास्मीन? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सुरैया। ड्रामा अनारकली में अनारकली बहन का नाम जो है सुरैया रहता है, ठीक है। ड्रामा अनारकली को इम्तियाज़ अली ताज ने कब मुकम्मल किया था तो याद रखिएगा 1922 में। और ये ड्रामा जो है पहली बार कब शाये हुई है तो 1932 ईस्वी को, ठीक है। ड्रामा अनारकली में कितने एक्ट हैं, कितने अबवाब हैं तो 3, ठीक है। और मनाजिर कितने हैं तो 13, ठीक है, 13 मनाजिर हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हबीब तनवीर के ड्रामा आगरा बाज़ार में उर्दू के किस मशहूर शायर का जिक्र है? मुसैफ़ी, शाह नसीर, नज़ीर अकबर आबादी या फिर मोमिन खां मोमिन? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा नज़ीर अकबर आबादी, ठीक है। हबीब तनवीर के ड्रामा आगरा बाज़ार में जो है नज़ीर अकबर आबादी को ज़िक्र किया गया, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी का जिक्र किया गया। ड्रामा आगरा बाज़ार में हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी और उनके तख्लीक़ात पर जो है रोशनी डालते हुए एक बाज़ार को दिखाया है जो आगरा में है। ड्रामा आगरा बाज़ार जो है कब खेला गया है और कहाँ खेला गया है तो याद रखिएगा ड्रामा आगरा बाज़ार जो है 1954 ईस्वी को जामिया मिलिया में खेला गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा मजमुआ मोहम्मद हसन का नहीं है? मोरपंखी, तमाशा और तमाशाई, पैसा और परछाई या फिर कागज़ का फ़न? कागज़ का कफन। जी तो याद रखिएगा कागज़ का कफन नहीं है, ठीक है। मोहम्मद हसन का नहीं है। कागज़ का कफन किनका है तो कृष्णचंद्र का, ठीक है। कृष्णचंद्र का ये अफसाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ़ है? सैयद हसन, मसूद हसन ख़ान, इब्राहिम यूसुफ या मसूद हसन रिजवी अदीब? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा मसूद हसन रिजवी अदीब, ठीक है। लखनऊ का अवामी स्टेज जो है मसूद हसन रिजवी अदीब की एक मशहूर किताब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। शबनमिस्तान फ़िराक, आतिश गुल जोश, रुम्बुल सलासुल जिगर, शाबियात, अख्तर शिरानी? ये तो सवाल नंबर 61 का हमारा सही जवाब हो जाएगा शबनमिस्तान फ़िराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। आतिश गुल किनका है तो जिगर मुरादाबादी का है, ठीक है, जोश का नहीं है। सुम्बुल सलासुल किनका है दोस्तों तो याद रखिएगा सुम्बुल सलासुल ये शेरी मजमुआ जो है जोश मलिहाबादी का है, ठीक है, जिगर का नहीं है। आतिश गुल जो है जिगर मुरादाबादी का यहाँ हो जाएगा और सुम्बुल सलासुल जोश का हो जाएगा। शाबियात किनका है तो याद रखिएगा शाबियात जो है समद यार खां सागर नज़ामी का शेरी मजमुआ है, ठीक है। शाबियात जो है समद यार खां सागर नज़ामी की तसनीफ़ है, ठीक है। शाबियात किनकी है तो समद यार खां सागर नज़ामी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गुर्बत का लफ्ज़ किस शायर के कलाम में बार बार आया है? असगर, फ़िराक, यगाना या फिर फ़ानी? ये तो सवाल नंबर 62 का सही जवाब हो जाएगा फ़ानी बदायूनी, ठीक है। फ़ानी बदायूनी के कलाम में जो है गुर्बत का लफ्ज़ बार बार आया है।
फ़ानी के बारे में बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा फ़ानी की पैदाइश जो है 1879 ईस्वी को जो है बदायूं में हुई है और वफ़ात जो है 1941 ईस्वी को हैदराबाद में। फ़ानी का असल नाम क्या है? तो शौकत अली ख़ान और तखल्लुस फ़ानी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हसरत का सिलसिला तलम्मस किस शायर तक पहुँचता है? गालिब, मुसैफ़ी, मीर या फिर मोमिन? हसरत का सिलसिला तलम्मस जो है वो किस शायर तक पहुँचता है? जी तो याद रखिएगा मोमिन। ठीक है, मोमिन ख़ां मोमिन। हसरत का सिलसिला तलम्मस मोमिन ख़ां मोमिन तक पहुँचता है। मोमिन के बारे में बात करें तो मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और वफ़ात 1852 ईस्वी को दिल्ली ही में हुई है। मीर की पैदाइश कब हुई है? तो 1722 ईस्वी को आगरा में और वफ़ात 1810 ईस्वी को लखनऊ में। मुसैफ़ी की पैदाइश 1747 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में, अमरोहा उत्तर प्रदेश में और वफ़ात 1824 ईस्वी को लखनऊ में। ठीक है। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा में और वफ़ात 1869 ईस्वी को दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जेल में लिखी हुई नज़मों के मजमूए का नाम क्या है? लहू पुकारता है, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और या फिर पैराहन शरर? जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा पत्थर की दीवार। ठीक है, पत्थर की दीवार जो है ये किनका है? तो याद रखिएगा अली सरदार जाफरी का है। जेल में ये लिखी हुई नज़मों का मजमुआ है पत्थर की दीवार, अली सरदार जाफरी का यह शेरी मजमुआ है। ठीक है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई है दोस्तों? तो याद रखिएगा अली सरदार जाफरी की पैदाइश 1913 ईस्वी को बलरामपुर में और वफ़ात इनकी 2000 ईस्वी को मुंबई में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया है? मीर तक़ी मीर, सौदा, नज़ीर अकबर आबादी या फिर इंशाउल्लाह ख़ान इंशा? ये तो सवाल नंबर 65 का सही जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल नज़ीर अकबर आबादी ने ही किए हैं। ठीक है। नज़ीर की पैदाइश कब हुई है? तो 1740 ईस्वी को आगरा में और वफ़ात 1830 ईस्वी को। ठीक है। सौदा की पैदाइश 1712 ईस्वी को दिल्ली और वफ़ात 1781 ईस्वी को लखनऊ। इंशाउल्लाह ख़ान इंशा की पैदाइश कब हुई है दोस्तों? तो याद रखिएगा इंशा की पैदाइश 1752 ईस्वी को मुर्शिदाबाद में और वफ़ात 1817 ईस्वी को लखनऊ में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस्माइल मेरठी ने किस नज़्म में क़दीम शायरी के बनावटी अंदाज का मज़ाक़ उड़ाया था? बादे मुराद, जरीदा इबरत, सुबह की आमद या फिर खुश्क साली? जी तो सवाल नंबर 66 का सही जवाब हो जाएगा जरीदा इबरत। ठीक है। इस्माइल मेरठी ने नज़्म जरीदा इबरत में जो है क़दीम शायरी की बनावटी अंदाज का मज़ाक़ यानी मजाक उड़ाया था। ठीक है। इस्माइल मेरठी के बारे में बात करें दोस्तों तो इनकी पैदाइश 1844 ईस्वी को हुई है। ठीक है। इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1844 ईस्वी को हुई है और वफ़ात कब हुई है? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी को। ठीक है। इनके दाखिल नसाब नज़्म कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा खुदा के सनात, ठीक है, और आसार सल्फ़। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जदीदियत ने किस तसव्वुर को ख़ास अहमियत दी थी? फ़ितरत निगारी, हकीकत निगारी, हैयत व मवाद के वहदत, मौजू व मवाद पर ताकीद? जी तो सवाल नंबर 67 का हमारा सही जवाब हो जाएगा हैयत व मवाद के वहदत। जदीदियत ने जो है हैयत व मवाद के वहदत पर जो है अहमियत दी थी। जदीदियत का रुझान जो है कब आया था? तो याद रखिएगा जदीदियत का जो रुझान था वो 1960 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, 1960 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1960 ईस्वी के आस में जो है ये जदीदियत का रुझान आया था। जदीदियत के रुझान के सबसे बड़े हामी और उसके रुए रुआ कौन है? याद रखिएगा फ़ारूक़ी।
ठीक है, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी जो हैं जदीदियत के सबसे बड़े हामी और उसके रूह रवा हैं। जदीदियत के रुझान को आम करने में जो है फ़ारूक़ी साहब की ज़ेर निगरानी में शाया होने वाला रिसाला शब खून ने कलीदी किरदार अदा किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजेंद्र सिंह बेदी के उस अफसाने की निशानदेही कीजिए जिसमें पहली बार असातीरी पूरे तवाना अंदाज में कहानी का अटूट हिस्सा बनता है। अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती, गरहन या फिर बब्बल। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गरहन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेदी के बारे में बात करें दोस्तों तो बेदी की पैदाइश सितंबर 1915 ईस्वी को जो है लाहौर में हुई है। वफ़ात 1984 ईस्वी को मुंबई में। इनका दाखिले नसाब कौन सा अफसानी मजमुआ है? तो याद रखिएगा अपने दुख मुझे दे दो। ठीक है, अपने दुख मुझे दे दो में कितने अफसाने शामिल हैं? तो अपने दुख मुझे दे दो में जो है 9 अफसाने शामिल हैं। ठीक है, और ये अफसानी मजमुआ पहली बार कब शाया हुई है? तो याद रखिएगा 1965 ईस्वी में। एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब जो है बेदी ने किसके नाम किए हैं? तो याद रखिएगा आले अहमद सुरूर के नाम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमसील इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की तमसील से माखूज़ है? जॉनसन, सर रिचर्ड्स, जोसेफ एडिसन या फिर जोनाथ सॉफ्ट? जोनाथ सॉफ्ट। ये तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा जोसेफ एडिसन। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमसील इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये जोसेफ एडिसन की तमसील से माखूज़ है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किस सिन्फ को एक जैबी निगार खाना का नाम दिया गया है, यानी पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया है? अफसाना, नावल, इंशाइया या फिर ड्रामा? जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा नावल। ठीक है, नावल को जैबी निगार खाना यानी पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया है। नावल जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो याद रखिएगा नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जो अतालवी ज़बान नाविला से निकला है। ठीक है, और इसके माने नए के हैं। ठीक है, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, ये किस तहरीक के दौरान जो है आगाज़ हुआ था? नावल जो है वो किस तहरीक के दौरान जो है आगाज़ हुआ? जी, तो याद रखिएगा अलीगढ़ तहरीक के दौरान। ठीक है, अलीगढ़ तहरीक के दौरान जो है उर्दू में सिन्फ नावल का आगाज़ हुआ था। ठीक है, नावल के हवाले से एक कौल का जवाब दीजिएगा। नावल ज़िंदगी की किताब है, ये कौल किनका है? नावल ज़िंदगी की किताब है, ये कौल किनका है? तो याद रखिएगा D.H. लॉरेंस। ठीक है, नावल ज़िंदगी की किताब है, ये D.H. लॉरेंस का कौल है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा नावल को अहद जदीद का रज़मिया भी कहा जाता है। नावल के अज्ज़ाए तरकीबी किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कशी और नुक्ता नज़र। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रेडियो फीचर के बारे में 2 सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। जी, तो सवाल नंबर 71 का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला। ठीक है, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो फीचर जो है रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिली जुली शक्ल है। रेडियो फीचर में मौजू के साथ सुर्खी को भी दिलचस्प होना चाहिए। बी में यहाँ दिया गया है रेडियो फीचर में हकीकत नहीं होती है, तो यहाँ गलत हो जाएगा, बल्कि रेडियो फीचर में हकीकत होती है। रेडियो फीचर के मौज़ूआत महदूद होते हैं, ऐसा नहीं है। क्या लिखा गया? महदूद होते हैं, ऐसा नहीं है महदूद नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस एतबार से बी सी गलत हो जाएगा, ए और डी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दावा दलील का सवाल है। दावा है अलीगढ़ तहरीक एक मुसलिहाना तहरीक थी और दलील है इसलिए कि उसमें अंग्रेज़ों के साथ सुलह के साथ रहने की तरगीब दी गई थी। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हमारा हो जाएगा पहला। ठीक है, दावा दुरुस्त है और दलील भी दुरुस्त है। अलीगढ़ तहरीक एक मुसलिहाना तहरीक थी और इसलिए कि इसमें जो है अंग्रेज़ों के साथ जो है सुलह रहने की तरगीब दी गई थी। ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ सुलह के साथ रहने की तरगीब दी गई थी। जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल नंबर 73 है, आर्याई ज़बान का अहद वस्ता किस ज़माने को कहा जाता है? खूब गौर से पढ़िएगा और फिर इसका आंसर दीजिएगा। अहद वस्ता, आर्याई ज़बान का अहद वस्ता पूछा जा रहा है, ठीक है जी। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों पहला, 500 क़ब्ल मसीह से जो है 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का ज़माना, ठीक है, जिसमें 600 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये पहला हमारा दुरुस्त आंसर हो जाएगा। हिंद आर्याई ज़बानों को जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला कदीम हिंद आर्याई 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक, ठीक है, और वस्ती हिंद आर्याई को 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक, ठीक है, और जदीद हिंद आर्याई को जो है 1000 ईस्वी से ताहाल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मावरा की इशाअत किस सन में हुई? 1957, 1960, 1941 या फिर 1962? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा 1941, ठीक है। मावरा किनका शेरी मजमुआ है साथियों? तो याद रखिएगा मावरा जो है ये नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ है और एक पहली बार जो है 1941 ईस्वी में जो है शाये हुई है, ठीक है। याद रखिएगा नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ मावरा है और इसकी सने इशाअत जो है 1941 है। नून मीम राशिद का दूसरा शेरी मजमुआ कौन सा है? दूसरा मजमुआ कलाम कौन सा है? तो याद रखिएगा ईरान में अजनबी, ठीक है। ईरान में अजनबी जो है ये नून मीम राशिद का दूसरा मजमुआ कलाम है और ये कब मंजर आम पर आया? तो याद रखिएगा 1955 ईस्वी को, ठीक है। ला इंसान जो है ये नून मीम राशिद का तीसरा मजमुआ कलाम है और ये जो है 1969 ईस्वी में जो है मंजर आम पर आया। गुमान का मुमकिन ये नून मीम राशिद का चौथा मजमुआ कलाम है और ये जो है 1977 ईस्वी में जो है मंजर आम पर आया। ये चारों जो है आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नून मीम राशिद का दाखिल नसाब नज़्म कौन सा है? तो याद रखिएगा हुस्न कूज़ागर, ठीक है। हुस्न कूज़ागर हिस्सा अव्वल जो है हुस्न कूज़ागर का जो हिस्सा अव्वल है वो ला इंसान 1969 में शामिल है। ला इंसान जो है वो नून मीम राशिद का तीसरा मजमुआ का नाम है और उसके अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा यानी हुस्न कूज़ागर हिस्सा 2, हिस्सा 3 और हिस्सा 4 ये तीनों जो हैं उनके मजमुआ गुमान का मुमकिन यानी चौथा मजमुआ में शामिल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 75 है, आयात नगमात किस शायर का शेरी मजमुआ है? फिराक, जोश, फ़ानी या फिर जिगर मुरादाबादी? ये तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा हमारा जोश मलिहाबादी। आयात नगमात जो है ये जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। रूह अदब, रूह अदब जो है ये जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ है और ये कब मंजर आम पर आया? जी तो याद रखिएगा 1920, ठीक है। याद रखिएगा 1920 ईस्वी में जो है ये पहली बार शाया हुआ है और ये जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ है। जोश मलिहाबादी का दाखिल नसाब नज़्में कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा किसान है, ठीक है, किसान, जंगल की शहज़ादी और शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक गिरजा एक खंदक किसका अफसानी मजमुआ है? इस्मत, सादत हसन मंटो, सुहेल अज़ीमाबादी या फिर कृष्णचंद्र? जी साथी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र, ठीक है। एक गिरजा एक खंदक जो है ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुए का नाम क्या है? तो याद रखिएगा तिलिस्मे ख्याल 1939, ठीक है, और पहला और नावल शिकस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से दो जुमरे तसनीफ़ के किरदार के लिहाज से सही हैं, दो सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जी दोस्तों तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़ैनुल मुल्क, महमूदा और ताजुल मुल्क ये जो है मसनवी गुलजार नसीम के किरदार हैं। याद रखिएगा महमूदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है। ज़ैनुल मुल्क, महमूदा और ताजुल मुल्क ये तीनों किरदार मसनवी गुलजार नसीम के हैं। फ़िरोज़ शाह, नजमुन्निसा और माहे रुखपरी ये किरदार जो हैं मसनवी सेहरुल बयान के हैं, ठीक है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़ैनुल मुल्क, महमूदा और ताजुल मुल्क ये मसनवी गुलजार नसीम के किरदार हैं। फ़िरोज़ शाह, नजमुन्निसा और माहे रुख ये मसनवी सेहरुल बयान के किरदार हैं, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। इसमें जो है बी और सी में जो है मिक्स किया गया है। महमूदा जो है ये गुलजार नसीम का है, नजमुन्निसा शेरुल बयान का है। ताजुल मुलूक जो है क्या है, ये गुलजार नसीम का है, और माए रुख जो है शेरुल बयान का है। इस एतबार से भी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है नज़्म मुफलिसी की हैयत क्या है, मसम्मन, मुखम्मस, मुसद्दस या मुसब्बा। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मुखम्मस। एक इनका नज़्म है तो याद रखिएगा नज़ीर अकबर आबादी का नज़्म है। ठीक है। आदमी नामा, आटे दाल, होली, शेर आशूब, बरसात की बहारें, ये सभी जो हैं नज़ीर अकबर आबादी की ही नज़में हैं, और ये सभी नज़में जो हैं मुखम्मस के ही हैयत में हैं। आदमी नामा, आटे दाल, होली, शेर आशूब, बरसात की बहारें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। खूब गौर से पढ़िए और फिर इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खान आरज़ू, मीर तकी मीर और मीर दर्द का ताल्लुक़ जो है दबिस्तान दिल्ली से है। ठीक है। मीरा जी, नून मीम राशिद और क़य्यूम नज़र का ताल्लुक़ जो है हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ से। याद रखिएगा, खान आरज़ू, मीर तकी मीर और मीर दर्द का ताल्लुक़ जो है दबिस्तान दिल्ली से है। ठीक है। और मीरा जी, नून मीम राशिद और क़य्यूम नज़र का ताल्लुक़ जो है हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ से। तो इस एतबार से सी और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी में जो है मिक्स है, गालिब जो है ये दिल्ली के हैं। ठीक है। और नून मीम राशिद जो हैं ये हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ के हैं। तो इस एतबार से जो है हमारा सी डी दुरुस्त होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से 2 ज़ुमरे दुरुस्त और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब होगा पहला, बी और सी, महमूद शिरानी, मसूद हसन खान और सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है। याद रखिएगा ये क्या हैं, तो ये लिसानियात के ज़ुमरे में आते हैं। ठीक है। और अच्छा, ये पैदाइश के हिसाब से दिया है क्या? जी, पैदाइश के हिसाब से है। महमूद शिरानी की पैदाइश जो है 1880 ईस्वी को टोंक राजस्थान में हुई है। और मसूद हसन खान की पैदाइश जो है 1919 ईस्वी को जो है फ़र्रुखाबाद में हुई है। और सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश, फिर भी गलत हो जाएगा ना, 1884 कैसे होगा? नहीं, ये जो है लिसानियात के ज़ुमरे में आते हैं। महमूद शिरानी, मसूद हसन खान, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्ज़वारी, ठीक है, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इस एतबार से जो है दोस्तों मेरे ख्याल से लग रहा है ये बी और सी राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ चूँकि देखिएगा डिप्टी नज़ीर अहमद ये नावल निगार हैं और शौकत सब्ज़वारी लिसानियात के ज़ुमरे में आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। शबीहुल हसन और यहाँ डिप्टी नज़ीर, तो ये भी गलत हो जाएगा। शबीहुल हसन एक नक़ाद हैं और डिप्टी नज़ीर अहमद नावल निगार हैं। ठीक है। तो बी और सी ही राइट आंसर होगा। ठीक है। ये सभी जो है माहिर लिसानियात हैं। मेरे ख्याल से यही इसी हिसाब से जो है ये दुरुस्त आंसर होना चाहिए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, ये बात कर लेते हैं इनके पैदाइश और वफ़ात के बारे में। तो महमूद शिरानी की पैदाइश जो है 1880 ईस्वी को जो है टोंक राजस्थान में हुई है और वफ़ात 1946 ईस्वी को हुई है। ठीक है। मसूद हसन खान की पैदाइश 1919 ईस्वी को कायमगंज फ़र्रुखाबाद में हुई है और वफ़ात जो है 2010 ईस्वी को हुई है। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई है, तो याद रखिएगा 1884 ईस्वी को बिहार में और वफ़ात 1953 ईस्वी को। शौकत सब्ज़वारी की पैदाइश 1908 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1973 ईस्वी को। ठीक है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश आप लोगों को मालूम होगा 1830 ईस्वी को दिल्ली में और वफ़ात 1910 ईस्वी को लाहौर में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उमराव जान अदा का पहला मुजरा किसके यहाँ होता है? नवाब जाफ़र अली ख़ान, नवाब सुल्तान अली ख़ान, राजा शेवदान सिंह या फिर नवाब शुजात अली ख़ान। जी, तो सवाल नंबर 81 का सही जवाब हो जाएगा चौथा। ठीक है, नवाब शुजात अली ख़ान। उमराव जान अदा का पहला मुजरा जो है नवाब शुजात अली ख़ान के यहाँ होता है
उमराव जान किसका नावल है, तो याद रखिएगा मिर्ज़ा हादी रिस्वा का एक शाहकार नावल है जो 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक नफ्सियाती नावल है। उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है जी, तो 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, मिर्ज़ा रुस्वा की पैदाइश कब हुई है, तो याद रखिएगा 1858 ईस्वी को, ठीक है, लखनऊ में, और वफ़ात 1931 ईस्वी को हैदराबाद में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रानी सतवंती और दीद बानो किस मसनवी के किरदार हैं? कुतुब मुश्तरी, फूलबन, कदमराव पदमराव या फिर बिकट कहानी। ये तो सवाल नंबर 82 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी फूलबन। ठीक है, रानी सतवंती और दीद बानो जो हैं ये मसनवी फूलबन के किरदार हैं। ठीक है, इब्न निशाती ने मसनवी फूलबन को कब लिखा था, तो याद रखिएगा जो है 1665 ईस्वी को। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 1744 अशार इस्तेमाल किए गए हैं। और एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, मसनवी फूलबन में कितने सनातें इस्तेमाल की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है जी, तो याद रखिएगा 39। ठीक है, मसनवी फूलबन में जो है 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं। और मसनवी फूलबन में जो है कुल 6 किस्से हैं, 3 मरकज़ी और 3 ज़िमनी। ठीक है, और किस्सा दर किस्सा के तकरीब में जो है ये मसनवी लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 83 है, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ए में है जमील मज़हरी जुम्बिश से मेरे खामे अफसों तराज की, बी में है मिर्ज़ा गालिब नमक खान तकल्लुम फसाद मेरी, सी में है मिर्ज़ा दबीर जगम डकारता हुआ निकला कछार से, और डी में है मीर अनीस मरसियाए आरिफ। जी, तो इस सवाल का सही जवाब आएगा दूसरा, यानी ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमील मज़हरी का दाखिल नसाब मरसिया जुम्बिश मेरे खामे अफसो तराज की, और मिर्ज़ा दबीर का जो है जैगम डकारता हुआ निकला कछार से। नमक खान तकल्लुम फसाहत मेरी गालिब का नहीं है, ये मरसिया जो है मीर अनीस का है। ठीक है, और मरसिया आरिफ ये मिर्ज़ा गालिब का है, तो ये हो जाएगा यहाँ मीर अनीस का नमक खान तकल्लुम फसाहत मेरी, और मिर्ज़ा गालिब का मरसिया आरिफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। असनाफ के एतबार से 2 सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। जी, तो सवाल नंबर 84 का सही जवाब हो जाएगा चौथा। ठीक है, ए और सी। लालबाग 3 औरतें, गुले नगमा और डोली, हवेली, तन्हाई, किसान और चकले। ठीक है, लालबाग 3 औरतें, गुले नगमा, डोली, ये क्या हैं, तो याद रखिएगा ये अफसाने हैं। और हवेली, तन्हाई, किसान और चकले क्या हैं, तो ये नज़्म हैं। लालबाग किनका अफसाना है, तो याद रखिएगा लालबाग कृष्णचंद्र का अफसाना है। 3 औरतें ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है। गुले नगमा जिलानी बानो का अफसाना है, और डोली जो है ये खालिदा हुसैन का अफसाना है। हवेली जो है ये मखदूम मुहिउद्दीन का दाखिल नसाब नज़्म है, और हवेली जो है मखदूम मुहिउद्दीन का शेरी मजमुआ सुर्ख सवेरा में शामिल है। तन्हाई ये फैज़ अहमद फैज़ का नज़्म है, और ये उनके शेरी मजमुआ नक्श फरियादी में शामिल है। किसान जो है ये जोश मलिहा बाती का नज़्म है, और ये दाखिल नसाब है, और ये उनके शेरी मजमुआ शोला व शबनम में शामिल है। चकले ये साहिल लुधियानवी की नज़्म है, और ये उनके मजमुआ कलाम तलखिया में शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 85 है, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा। नाविल तौबतुन नसूह यह कब मंजर आम पर आया था, तो याद रखिएगा 1874 किनका नाविल है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद का। ठीक है, दाखिल नसाब नाविल है। फसान आज़ाद ये पंडित रतन नाथ सरशार का नाविल है, और यह कब मंजर आम पर आया, तो 1880। और मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना ये नावल जो है किनका है, तो याद रखिएगा अब्दुल हलीम शर्र का नावल है, और ये नावल जो है 1888 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। ठीक है, उमराव जान अदा ये नावल जो है मिर्ज़ा हादी रिस्वा का है, और ये नावल जो है 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया।
तो ये तरतीब हमारा ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा। तौबतुन्नसूह 1874, हसैन आज़ाद 1880, मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना 1888 और उमराव जनादा 1899। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का पहला जलसा किसके घर पर मुनाक़िद हुआ? मीरा जी, नसीर अहमद जामी, नून मीम राशिद या फिर एजाज़ हुसैन बटालवी? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 86 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी नसीर अहमद जामिई। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का पहला जलसा जो है वह नसीर अहमद जामिई के घर पर मुनाक़िद हुआ। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1939 ईस्वी को। ठीक है, और आप मुझे बताइए कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के पहले क्या नाम था? ये तो याद रखिएगा बज़्म दास्तां गोया। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का पहला जो है वो नाम बज़्म दास्तां गोया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में दी गई तसानीफ़ के मुसन्निफ़ीन की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है जी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, सवाल नंबर 87 का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क़ुद्दामा इब्न जाफ़र का क्या हो जाएगा? तो याद रखिए किताब क़ुद्दामा इब्न जाफ़र का हो जाएगा किताबुल ख़राजुल व सनाअतुल किताब। ठीक है, किताबुल ख़राज वज़ाअतुल किताब। ठीक है, ये क़ुद्दामा इब्न जाफ़र का ये किताब हो जाएगा। इब्न रशीद का क्या हो जाएगा? तो इब्न रशीद का हो जाएगा अल उम्दा। उरूज़ी समरकंदी का चार मुक़ाला और अब्दुल क़ाहिर जुरजानी का इसरारुल बलागा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दावा दलील का सवाल है। क़सीदा एक आला सिनफ़ सुखन है और दलील है उसे सुनकर बादशाह इनाम व इकराम से नवाजता है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा। दावा सही है और दलील गलत है। ये बात दुरुस्त है दोस्तों कि क़सीदा जो एक आला सिनफ़ सुखन है, लेकिन ये दलील सही नहीं है कि इसे सुनकर जो है बादशाह इनाम व इकराम से नवाजता है। ठीक है, तो इस एतबार से तीसरा इसका सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में दिए हुए शोरा में से किसका मदफन दिल्ली में नहीं है? मिर्ज़ा गालिब, मीर तक़ी मीर, मीर दर्द या फिर मोमिन खां मोमिन? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, मीर तक़ी मीर। ठीक है, मीर तक़ी मीर का पैदाइश कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा आगरा में। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ मदफन की बात हो रही है ना, ज़ैल में दिए हुए शोरा में किसका मदफन दिल्ली में नहीं है? जी, तो मीर तक़ी मीर का जो है मदफन जो है वह लखनऊ में है। मिर्ज़ा गालिब का दिल्ली में है, मीर दर्द का भी दिल्ली में और मोमिन खां मोमिन का भी दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा मीर तक़ी मीर जो है इनकी पैदाइश जो है लखनऊ में हुई है। वफ़ात जो है वो लखनऊ में हुई है। पैदाइश आगरा में और वफ़ात लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसा सबूरे बेमलाल और ऐसा शकूरे बेज़वाल के आम हैं अतियात उसके और मसरत बख्श हैं बलियात उसके। ये नसरी टुकड़ा किस किताब से माखूज़ हैं? फ़सनेजा, मिराजुल आशिक़ीन, दिबाचा कदम राव पदम राव या फिर करबल कथा? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 90 का सही जवाब हो जाएगा हमारा करबल कथा। ठीक है, करबल कथा ये शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ है। करबल कथा को किसने लिखा था? तो फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने। कब लिखा था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1732 या 33 ईस्वी में। और इसे फ़ज़ली ने किसकी फरमाइश पर लिखा था? तो नवाब शरफ़ अली ख़ान की फरमाइश पर। ठीक है, और ये किस दास्तान से माखूज़ है? तो याद रखिएगा मुल्ला वाइज़ हुसैन काशिफ़ी की किताब रोज़तुश्शुहदा से। ठीक है, और इसे किसने मुरतब किया है? तो मुख्तारुद्दीन और मालिक राम ने। इसमें कितने उन्वान हैं? तो 12 मजलिस। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 91 है। दारुत तर्जमा से वाबस्ता मुतरजिमीन के दो ज़ुमरे सही हैं, दो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा, बे और दाल। खलीफा अब्दुल हकीम, अब्दुल हलीम शाह, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, अब्दुल माजिद दरियाबादी, मिर्ज़ा हादी रसवा और जोश मलिहा आबादी ये दारुत तर्जमा के क्या थे? तो मुतरजिमीन थे। खलीफा अब्दुल हकीम जो है ये भी थे दारुत तर्जमा के जो है मुतरजिमीन थे।
और अब्दुल हलीम शाह, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, अब्दुल माजिद दरियाबादी, मिर्ज़ा हादिर इसवा और जोश मलिहाबादी, ये सभी क्या थे? तो याद रखिएगा दारुल तर्जमा के मुतरज्जिमीन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तमाम दुनिया बाग़ी है, बादशाह खुदा से, तमूल अफलास से, मुसलहत इंसाफ से, और अब जो कुछ बाकी है वो भी बागी होगा, सबको बाकी हो जाने दो। अनारकली में यह मुकालमा किसका है? अकबर, आज़म, सलीम, बख्तियार या फिर दिलाराम? जी तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा हमारा सलीम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ सुंबुल जा अब के जहर अहले दिल के आब हैं, हाँ सुंबुल जा अब के ज़ोहरा अहले दिल के आब हैं, कितने तूफ़ान तेरी कश्ती के लिए बेताब हैं। इस शेर पर जोश मलिहाबादी की कौन सी नज़्म ख़त्म होती है? जंगल की शहज़ादी, किसान, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब या फिर अलबेली सुबह? जी तो सवाल नंबर 93 का सही जवाब आ जाएगा हमारा किसान। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ सुंबुल जा अब के ज़ोहरा अहले दिल के आब हैं, कितने तूफ़ान तेरी कश्ती के लिए बेताब हैं। इस शेर पर जोश मलिहाबादी की नज़्म किसान जो है ख़त्म होती है। अगला सवाल है, छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीख फ़िज़ा को, जब तक कि ना उन्हें ख्वाब से मर्दा न गिरा ख्वाब, खबर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज़, खबर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज़, इक़बाल के अशकों से यही खाक है सैराब, चश्म में वह परवीन है उसी खाक से रोशन, या खाक के है जिसका खज़फ़ रेज़ा दरनाब। यह शेर इक़बाल की किस नज़्म से माखूज़ हैं? लेनन खुदा का हुज़ूर में, शोए उम्मीद, ज़ौक़ शौक़ या फिर लाला सहराई? जी तो सवाल नंबर 94 का सही जवाब हो जाएगा शोए उम्मीद। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? आपने बताना है इनमें कौन सी बोली है जो ऊ का लहजा नहीं रखती है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी हरियाणवी। हरियाणी क्या है? वो अ का लहजा रखती है। इसके अलावा खड़ी बोली, हरियाणवी और खड़ी बोली ये दोनों जो हैं अ का लहजा रखती हैं। ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये तीनों जो हैं ऊ का लहजा रखती हैं। ठीक है, मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं ये। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक इसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वह जज्बात इंसानी को हरकत में लाए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इमदाद इमाम असर, नियाज़ फ़तेहपुरी या मेहदी अफ़ादी? जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा नियाज़ फ़तेहपुरी। नियाज़ फ़तेहपुरी का यह ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वह जज्बात इंसानी को हरकत में लाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रोशन है इस तरह दिलसोजा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले चराग एक। यह शेर किस शायर का है? मीर दर्द, मुसैफ़ी या फिर मिर्ज़ा गालिब? जी साथियों, तो सवाल नंबर 97 का हमारा सही जवाब हो जाएगा मीर दर्द। ठीक है, रोशन है इस तरह दिलसोजा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले चराग एक। यह शेर जो है ख्वाजा मीर दर्द का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 98 है, किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है? ज़ौक़, सौदा, इंशा या फिर गालिब? ये तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा हमारा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी पैदाइश जो है 1789 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और वफ़ात जो है 1854 ईस्वी को दिल्ली में ही हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आवाज़ नहीं क़ैद में ज़ंजीर की हरगिज़, हर चंद के आलम में हूँ, आलम से जुदा हूँ। यह किसका शेर है? मीर, शाद, दर्द या फिर गालिब? जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा हमारा दर्द। आवाज़ नहीं क़ैद में ज़ंजीर की हरगिज़, हर चंद के आलम में हूँ, आलम से जुदा हूँ। यह शेर जो है दर्द साहब का है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा आखिरी सवाल है, अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है? लखनऊ से दिल्ली पहुंचा
तो किसने कहा कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिखा, यही एक मिसरा काफ़ी था? गालिब, हाली, नासिख या फिर शेफ्ता? जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा शेफ्ता। ठीक है। अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तनाई है। लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो शेफ्ता ने कहा कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिखा, यही एक मिसरा काफ़ी था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।